कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जो मैली जो विद्या है, मैली तंत्र क्रिया है, निचले स्तर की तंत्र क्रिया है, जिसको करने वाले का उद्देश्य सामने वाले को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाना है, शत्रुता का भाव रखकर जो क्रिया करी गई है उसको मैली विद्या बोला गया है। जब ये करी जाती है तो ये शरीर में प्रवेश कैसे करती है, और अगर प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं, और कैसे पहचान करें कि क्योंकि हमारा कौन सा वाला बॉडी पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित बना रहता है। इसको समझते हैं। ऐसा समझिए कि जब भी कोई ऊर्जा, जो मैली तंत्र की जो ऊर्जा है, जब आपके पास आएगी तो भगवान ने आपके शरीर में बहुत सारा एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज़्म बना के रखा हुआ है, एक आंतरिक सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है। वह पहले उससे टकराता है, उस क्रिया से टकराता है। जितना ज़्यादा ये जो आपका सुरक्षा जो कवच है जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही वो जो गंदी जो क्रिया है जो आपके पास भेजी गई है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अनुपात समझिएगा कि जो क्रिया भेजी गई है उसका अनुपात उस स्तर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है जिस स्तर पर आपकी आंतरिक श्रद्धा और उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा, आपकी भक्ति की ऊर्जा, श्रद्धा की ऊर्जा और आपकी आस्था जहाँ पर है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी का सुरक्षा कवच जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको भेदा नहीं जा सकता है। यानी इस बात को समझिएगा कि कोई व्यक्ति आपके मकान के अंदर घुसने का प्रवेश कर रहा है, तो प्रयास कर रहा है, तो जो मेन गेट है उसकी जितनी ज़्यादा मजबूती होगी उतना ज़्यादा उसकी मेहनत लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वह बहुत सारे प्रयास इस प्रकार के करे, बहुत सारे औजार लेकर आए और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो जो आपका जो मेन गेट है उसको क्षतिग्रस्त कर दे और एंट्री ले जाए। और ऐसा भी हो सकता है वो कितने मर्जी प्रयास कर ले, कितने मर्जी औजार ले आए, कितने मर्जी साधन कर ले, तो वो जो एंट्री जो पॉइंट है जिसके पश्चात ही वह कुछ कर पाएगा बुरा आपके साथ, वह कभी भी नहीं कर पाए और पुनः वापस लौट जाए। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर दूसरे व्यक्ति को हो जाएगी, उसी व्यक्ति को होगी कि जिसकी जो एंट्रेंस पॉइंट है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक बनी रहेगी। अब जो एंट्री पॉइंट कौन सी है, उसको कहाँ तक पहुँचना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मैली क्रिया का अगर किसी पे प्रभाव होगा तो वह व्यक्ति की जो नाभि है, वह नाभि का जो स्तर है वह नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि उस व्यक्ति का जो पेट है, उदर है और आते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। किसी भी प्रकार से सुबह जो फ्रेश होने जाता है उससे संबंधित समस्याएं उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, और एक प्रकार से जो धरण हमारी होती है वह धरण जो है ठीक सिधाई में नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले तो समझिएगा कि जो डिफेंस मैकेनिज़्म जो प्रकृति ने हमारे को दिया हुआ है वह है हमारी नाभि। जितना ज़्यादा हमारी नाभि प्रोटेक्टेड बनी रहेगी उतना ज़्यादा जो हमारा आंतरिक सुरक्षा कवच है वह बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगा। कोई भी क्रिया जो है वह आपके नाभि केंद्र की मजबूती के अभाव में आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। अब दूसरी चीज़ समझिए कि जिन व्यक्तियों को ये पता है कि हमारी नाभि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नाभि का जुड़ाव किसी न किसी रूप में किसी मंत्र से है, यानी कोई भी मंत्र आपके पास है और सद्गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका कृपा आपके साक्षात साथ में चल रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, और आपकी भी आस्था और समर्पण भाव अपने गुरु तत्व के प्रति और जो साधन, जो मंत्र, जो आशीष उन्होंने आपको दी है उसके साथ बना हुआ है, तो उसको, उस साधन को अगर आप अपनी नाभि से जोड़ लेते हो तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा और इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करिएगा। ऐसी अवस्था में अगर नाभि बहुत ज़्यादा सूखी बनी रहती है तो ये समझिएगा कि एक प्रकार से जो दीवार बनी हुई है तो उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, और शरीर के हिसाब से भी ये बहुत उत्तम गुण अगर आप धारण कर लेते हो तो सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा
कि जो आपका नाभि जो केंद्र है, नाभि जो है वह कभी भी ड्राई नहीं आपने छोड़नी है। रात्रि का जो शयन का जो समय होता है, जब आप सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और अब ऐसा होता है कि अब हमें केवल शयन करना है, तो नाभि में कोई भी द्रव्य आप लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगा सकते हैं, देसी घी है वो भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी रुचि हो, और सीधा लेट जाइए जिससे नाभि जो है वो तरल जो पदार्थ है उसको अपने अंदर सोख ले। एक प्रकार से जो नाभि का जो मार्ग है वहाँ पर ऑयलिंग हो जाएगी, और जो क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं वहाँ का जो एनर्जी पैटर्न है वो क्रैक्स जो है कभी भी नहीं आएंगे, या आने शुरू हो गए हैं तो उनकी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय अगर आप करते हो तो स्कैनिंग का अनुभव है कम से कम 108 दिनों तक आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इतना समय 3-3.5 महीने लग ही जाते हैं किसी भी शुभता को अपना असर दिखाने में। कम समय भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 108 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ में अगर जो है आप निजता के अभाव में बहुत ज़्यादा स्वयं से ही इस पद्धति को नकार देते हो, या मानते ही नहीं हो, या कोई भी घटना है उसको बहुत बड़ा मानते हो कि नहीं, सामने वाले में ताकत बहुत ज़्यादा है, वह बहुत बड़ा एक प्रकार से कोई तांत्रिक है, बहुत क्रियाएं जानता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने जो अपनी आस्था है वह उस सम्मुख व्यक्ति के साथ जोड़ दी है। और आप जब खुद ही मान के बैठे हो कि वह कुछ भी कर सकता है, तो ऑलरेडी आपने जो आपका प्राकृतिक जो तंत्र से, मैले तंत्र से लड़ने की जो शक्ति है, जो द्वार है, उसको आप स्वयं ही खोल रहे हो और सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो कि देखो, हम तो स्वयं ही मान के बैठे हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा बेचारे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, शासन तो केवल आपका ही बना रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो संकल्प है वह बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। अब इस बात को समझिएगा कि किसी भी प्रकार से अगर एंट्री हो चुकी है तो नाभि से लेकर नीचे तक का आपका सारा एरिया जो प्रभावित बना रहेगा, यानी उधर आते और आपकी सारी जो पाचन जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रभावित बनी रहेगी। एक प्रकार से आंतों में जो नेचुरल चिकनाई होती है वह सूखनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर पाइल्स की समस्या भी देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन और भयंकर कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ और होगी आपके साथ कि रात्रि को सोने का और सुबह उठने का नियम आपके साथ बन ही नहीं पाएगा, इस बात को समझिएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं। इसके पश्चात अगर ऐसी अवस्था होती है कि सामने वाला भी हार मानने को तैयार नहीं है और आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वह है भ्रम का रास्ता। वह इस प्रकार से आपको जो एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है उसमें आप अंदर ही अंदर हो, इस प्रकार के प्रलोभन देगा कि किसी प्रकार से वह जो लक्ष्मण रेखा आपने खींच ली है उसको स्वयं ही तोड़ते हुए बाहर आ जाओ। जैसे कि आप जो भी अपनी क्रिया कर रहे हो, जो भी आप अपने गुरु तत्व के प्रति, इष्ट के प्रति जो भी आपकी आस्था श्रद्धा है, उसमें वह चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा। और अगर आप उसके दिखाए हुए भ्रम मतलब कि केवल वह स्थिति बन रही है और असलियत में सत्यता के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके झांसे में आ जाते हो, तो स्वयं ही जो आपकी आस्था है उसको तोड़ दोगे, तो फिर वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी वो क्रिया। यानी अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से जो आपका इष्ट है, जो आपके गुरुदेव हैं, उनकी दिखाया हुआ मार्ग है उस पर निरंतर चलते जा रहे हो, उनका नाम लेते जा रहे हो, तो कोई भी क्रिया केवल भ्रम के आधार पर ही आप पे शासन कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं आते हो, भ्रम कैसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास खड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जब से इस जगह पे आए हैं तब से यहाँ का वास्तु ऐसा है, मतलब किसी न किसी रूप में ऐसी कोई टेंशन ज़रूर बनी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है तो कुछ मतलब सुपर नेचुरल पावर्स हैं, नेगेटिव पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा वो मेरे शरीर पे फ़र्क डालने का प्रयास कर रही हैं। और तो उसमें जो है आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे, जो रूटीन में जो आपका वर्क था, जो आपकी पूजा है, भक्ति है, पाठ है इत्यादि है, तो आप उनसे भी हटना शुरू हो जाओगे, क्योंकि वो केवल एक भ्रम दिखा रहा है और आपको जो आपकी नेचुरल डाइट है जो लिए जा रहे हैं उससे हटाने का प्रयास कर रहा है। तभी वो चक्र जो है वो कमज़ोर होगा और उसकी एंट्री होगी। और यह जो प्रयास है वह लगभग 108 दिन तक करेगा। उसके बाद आप देखोगे कि केवल जो आप बहुत सीधे मार्ग पे चलते आ रहे हो,
वह सीधा मार्ग पर निरंतरता बनाकर रखने से ही आपने सामने वाले को बगैर किसी क्रिया को अपनाए हुए हरा दिया। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जो सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा जो है वह बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रक्षा करती है आपकी। और ऐसे जो जातक हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे को इन सब चीज़ों का नहीं पता था, तो अगर ऐसी क्रिया जो हमारे को परेशान कर रही है तो हमारे को क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको उनकी शरण में जाना चाहिए जो सबके साथ न्याय करते हैं। तो केवल हमारे ज्ञान के अनुभव में, हमारा स्कैनिंग का जो पैनल है उसके अनुभव में केवल महादेव ही ऐसे हैं जो आपकी व्यथा सुनेंगे। महाकाली ही ऐसी माँ है जो आपकी व्यथा सुनेंगे। अगर आप उनकी शरण भी प्राप्त करते हो, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनको पुकारते हो और पूर्ण समर्पण भाव से आप शरणागति हो जाते हो, तो फिर आप जब उनके बच्चे बन जाओगे तो इतनी पूरे ब्रह्मांड में ताकत किसी के पास नहीं है कि महादेव के पुत्र या पुत्री को, महाकाली के बच्चों को कोई हाथ भी लगा सकेगा। केवल मेरी प्रार्थना रहेगी कि बहुत ज़्यादा भटकिए मत, क्योंकि अब एक प्रकार से युग का प्रभाव है और व्यापार बनता जा रहा है और कोई भी व्यक्ति आपसे जो कमाने का मार्ग है वह छोड़ना नहीं चाहता है और आपको कुछ नहीं पता है तो आपके पास एक अंधा विश्वास है, वो आप करे जा रहे हो। लेकिन मूल जो तंत्र प्रणाली है वह शरीर में आपके है ही, और उसको जो ईंधन जो चाहिए वह ईंधन है आपकी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा। अगर आप उस पर बने रहते हो और मन में भाव बना के रखते हो कि ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, भ्रम हो गया था, जो मैं एक साधारण सी छोटी मैली क्रिया को बहुत बड़ा बना रहा हूँ। और व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि कोई गलत काम करता है आपके साथ में तो वह बहुत बड़ा है, नहीं, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तभी वो गलत काम कर रहा है। तो ये मान के चलिएगा कि जो सही मार्ग पे चलता है, सेवा करता है, आपका हाथ पकड़ के साथ में लेके चलता है, वही ही असलियत में ताकतवर है। जो गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरी कोई क्रिया का कोई काट नहीं है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका है। वह ऊपरी तौर पर एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसके भ्रम में नहीं आओगे आप बच जाओगे, और अगर प्रभाव में आ गए हो तो महाकाल और महाकाली के चरण पकड़ लो पूर्ण शरणागति से। इसमें यह मत समझिएगा कि करना क्या है, सिर्फ पुकारना है। वही हमारे माता पिता हैं, क्योंकि जब कोई नहीं था और जब कोई नहीं होगा तब भी वो थे और आगे भी वही रहेंगे। केवल आपको उनको सच्चे हृदय से पुकारना है। पुनः जो भक्ति का जो मार्ग है, श्रद्धा का, आस्था का जो विषय है, जो वृक्ष है जो सूख गया है, पुनः उसको आपने जल से सिंचित करना है, अपने अश्रुओं से सिंचित करना है। दिल खोल के महाकाल से, महाकाली से अपनी व्यथा कहनी है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्थान पर बैठे हो आंखें बंद करिए, मन ही मन उनसे मानसिक रूप से कनेक्शन बनाइए। आपको 72 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और प्रार्थना रहेगी। बहुत सारी चीज़ें प्रारब्ध के हिसाब से होती हैं। केवल कुंडली की स्कैनिंग ही ऐसी विद्या है जो उसको रीड कर पाती है। तो स्कैनिंग अपने पैनल पे डलवाइए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्ड में हमारे पास आएंगी, और कुछ चीज़ें हैं वो पैनल पे डालते ही कट जाती हैं। और बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर, बहुत लंबे लंबे खर्चीले जो पूजा पाठ है, आप उनसे बहुत सुरक्षित बच जाओगे। क्योंकि स्कैनिंग जो विद्या वो साधना मार्ग से बाहर आई है, इसलिए ही जो बहुत साधारण जो विषय है उसको आपने इतना ज़्यादा पेचीदा बना के रखा हुआ है, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है और आप जो है सामने वाले को बहुत ज़्यादा बल दिए जा रहे हो। देखो वो कितना ताकतवर, उसके बाद कितनी शक्ति है और वो जो मर्जी कर सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे कितने लोग जन्म लेते हैं और इनकी यात्रा पूरी हो जाती है। टिकता कौन है? टिकता वही है जो बिल्कुल सीधे मार्ग पे चल रहा है। वो हमेशा आपकी स्मृति में बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी कि सामने वाले में अपनी आस्था बिल्कुल मत लगाइए। आस्था केवल महाकाल और महाकाली में लगाइए। उनसे अपनी व्यथा कहिए, और उसके पश्चात वे कोई ना कोई अपना बच्चा आपके जीवन में भेज ही देंगे जो आपका मार्गदर्शन करेगा और हमेशा के लिए इस चीज़ से आपको बाहर निकाल देगा। तो ध्यान रखिएगा। योग है हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं